त्रिपुर की स्टोरी तो ऑलमोस्ट सभी ने सुनी होगी, है ना? कि कैसे भगवान शिव ने असुरों की तीनों सिटीज त्रिपुर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन उस स्टोरी के अंदर एक और विचित्र स्टोरी छिपी है, जिसके बारे में आज भी किसी को पता नहीं है। तो हुआ यह था कि ब्रह्मदेव ने ताड़कासुर के तीनों बेटों को वरदान में त्रिपुर दे दिया। तो वो इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने देवताओं पर ही अटैक कर दिया। देवता असुरों से हार रहे थे, मारे जा रहे थे, और तभी अचानक उन्हें बचाने आ गए भगवान शिव। बिल्कुल, देवता तो शिव जी को देखकर खुश हो गए। असुर तो शिव जी को देखकर धूम धमाके भाग गए होंगे। बेटा, असुर कम थोड़े ही थे। शिव जी को देखकर उन्होंने क्या किया पता है? क्या? उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य को याद किया। अपने एक और भक्त को अपने सामने देखकर महादेव दुविधा में आ गए। उन्होंने शुक्राचार्य को वहां से हटने के लिए कहा, लेकिन नहीं, शुक्राचार्य ने कहा, प्रभु, ताड़कासुर के तीनों पुत्र आपके भक्त हैं और मेरे आराध्य के भक्तों की रक्षा करना मेरा धर्म है। ओह गॉड, शुक्राचार्य इतने पावरफुल थे कि उन्होंने शिव जी को चैलेंज दे दिया। बेटे लाल, यहीं से तो शुरू होती है असली स्टोरी। शुक्राचार्य के पास एक ऐसी महाशक्ति थी जिसके बारे में देवताओं को भी नहीं पता था। महाशक्ति? एक ऐसी रिंग जिसमें है अदृश्य करने की महाशक्ति। The power of invisibility. Cryo mode on! Wow! Amazing! फिर शिव जी ने क्या किया पापा? 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 फिर क्या हुआ पापा? शिव जी तो शिव जी हैं। उन्हें आ गया गुस्सा और फिर उन्होंने अपना एक स्पेशल तेल निकाला। और फिर त्रिपुर हो गया भस्म। ये शिव जी ने गॉड्स का सेव कर लिया। लेकिन फिर उस रिंग का क्या हुआ पापा? उस भयंकर युद्ध के बाद शुक्राचार्य के हाथों से वो रिंग कहीं फिसल कर गिर गई। कहाँ गिरी, उसका क्या हुआ, आज तक किसी को कुछ नहीं पता। वो रिंग एक स्टोरी बनकर रह गई। एक ऐसी स्टोरी जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। लेकिन पापा, वो रिंग कहीं तो होगी ना? होगी नहीं बेटा, है यही, इसी अर्थ पर। पर अर्थ पर कहाँ? अर्थ तो इतनी बड़ी है। उसी रिंग का पता लगाने के लिए तो मैं
डिफेंस रिसर्च एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी DRSO में इतने सालों से रिसर्च कर रहा हूँ। इतने सालों से ढूंढ रहे हैं, एक रिंग नहीं ढूंढ पाए। लेकिन पापा, आपको जैसे ही वो रिंग मिले ना, सबसे पहले मुझे देना। मैं उसे पहन के मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाऊंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? वो रिंग एक इविल रिंग है। इविल रिंग? वो असुरों की रिंग है। उसे सिर्फ वही पहन सकता है जिसमें उसे हैंडल करने की शक्ति हो। मतलब सुपरस्ट्रॉन्ग। जो दिल का साफ, जो अपनी सच्चाई से सभी बुराइयों को अच्छा कर दे। एक असली हीरो। असली हीरो? मैं हूं ना हीरो। आप ही तो कहते हैं। मैं ही तो कहता हूँ, मेरा असली हीरो, असली चैम्प। हैप्पी बर्थडे बेटा। मम्मी, क्या पापा चैम्प? मैं तो आपकी हेल्प करने ही आ रहा था, लेकिन ये पापा ने मुझे स्टोरी में फंसा दिया। मैंने? और नहीं तो क्या, मैंने। तेरी? अरे वाह संध्या, बड़ा अच्छा केक बनाया। पर पहले मेरा गिफ्ट तो दो। गिफ्ट का डिपार्टमेंट पापा का है। मम्मा आपके लिए केक बना के लाई है। पापा, केक। रूबिक क्यूब। वाह। ओफो, मैं कैंडल्स तो लाना ही भूल गई। लेके आती हूँ। पर ये तो आपका रूबिक क्यूब है। मेरा मेरे पास है बेटा, ये तेरा है। सेम टू सेम। यस। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। ये रूबिक क्यूब हर सवाल का जवाब दे सकता है। क्यों? कि असुरी एलियंस है। आज के ब्रेकिंग न्यूज में रिसर्च के नाम पर साइंटिस्ट ने किया करोड़ों रुपए का घोटाला। अमल, अभी आया। हाँ सन। डॉक्टर अमल नंदाने की रिसर्च के नाम पर अरबों रुपयों का घोटाला। आज 2 हफ्ते के गुप्त छानबीन के बाद एनफोर्समेंट एजेंसी ने ये खुलासा किया है कि DRSO के एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर अमल नंदा ने किसी पौराणिक रिंग के तलाश के बहाने किया अरबों रुपयों का घोटाला। अमल, ये तो हमारे घर के बाहर। आपने जज के साथ गद्दारी की है। क्या आप PLA या ISI के साथ काम करते हैं? क्या कह रहे हैं आप? बताइए डॉक्टर नंदा। डॉक्टर नंदा बताइए। आपके पूरे परिवार इसमें जुड़े हैं। ये सब झूठ है। बताइए डॉक्टर अमल नंदा। सर, डॉक्टर अमल नंदा बताइए। बताइए आपने ऐसा क्यों किया? अरे छोड़ो, जाने दो। अरे मेरी वाइफ पेट से है, मर जाएगी। छोड़ दो। अपना अपना ख्याल रखना, मम्मा का ख्याल रखना। तू मेरा हीरो है, तू मेरा हीरो है, मेरा असली हीरो, मेरा असली हीरो।
कैमरा रोलिंग है ना, कीप शूटिंग, कीप शूटिंग। क्या बात है? असली हीरो तो इसे होना चाहिए था। बड़ी क्यूट गाड़ी है, किसकी है? सर अपनी है। वाह। डायरेक्टर सर ने मंगवाई है शूटिंग के लिए। 30,000 भाड़ा है बस। ये टुच्ची सी गाड़ी का 30K? जब बोल डायरेक्टर को उसके पेट फीस से काटूंगा मैं इसके पैसे। ठीक है। मामा जी पैसे। अल्लाह, मामा जी आपने देने हैं। मैंने कब लिया तुझसे पैसे? मामा जी अभी जो स्टंट किया ना उसके पैसे पर डे। हाँ, पर डे क्यों? तू मेरी किडनी भी ले लेना, मेरी आंखें बेच दे, मेरे फेफड़े नीलाम कर दे। आपकी किडनी विडनी का मैं क्या करूंगा? क्या? सुना क्या आपने? मामा जी मैं कह रहा था आपकी किडनी का मैं क्या करूंगा, आप बस पर डे दे दीजिए। दीदी की आत्मा तड़प रही होगी इस वक्त। तू भूल गया मेरे एहसान? जब से तेरा पापा गायब हुआ है तब से तुझे और तेरे बहनों को रोटी, कपड़ा और मकान किसने दिया? अरे अपने घर में अपने बच्चे की तरह तुझे रखा। पक्का सिंधी हूँ, पर आज तक कभी हिसाब मांगा मैंने कि कितना खर्चा हुआ तुझ पे, स्वीटी मीठी पे। तेरा पापा छोड़ गया था जायदाद। पापा मिल जाएंगे तो? वेट तो मैं भी कर रहा हूं ताकि हिसाब मांग सकूं, पर वो तो आता ही नहीं ना। असुर, एलियन, किस किस पे रिसर्च कर रहा था? चरिया कहीं का। अरे हॉलीवुड में स्पीलबर्ग और बॉलीवुड में राकेश रोशन के अलावा किसी ने देखे क्या एलियन? एक ऐसी स्टोरी जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। पब्लिक फंड की निश्चित दाम का क्या कहना है बताइए। वीर! वीर! अरे छोड़, तू तो लकी चार्म है, लकी चार्म। रुक, तू भी क्या याद रखेगा किस रईस मामा से तेरा पाला पड़ा था? ये ले पूरे 500 रुपए। अरे ऐश कर। सुन, इसमें से घर के बाथरूम के लिए 2 बल्ब्स, रिमोट की सेल्स और 1 अगरबत्ती का पैकेट जरूर ले आना बेटा। बाकी तू एंजॉय एंजॉय। अरे क्यों खुश तो जहां खुश। मामा जी आपका चश्मा। सर्व खल्विदम असुरम, सर्वत्र असुर ही है। असुर हो, असुर हो, असुर हो। आचार्य शुक्र, उस दंश पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया है आपने। आग अच्छी लगा लेते हैं। नहीं आचार्य, मैं तो नहीं, अच्छा है, प्रतिस्पर्धा होना अच्छा है, लेकिन तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आ रहा है। दंश के आने का समय हो गया है।
केवल एक बार अपना चेहरा दिखा दो दंश। दंश, मेरे दंश, अंक और अक्षर चारों ओर, कुल मिलाकर 54 चौकोर। पैर पकड़ दाएं मोड़, फिर माथे को लेकर जीभ से जोड़। अब कान मरोड़ के 3 बार, पीठ पे थपकी जोरदार। ये क्या रिडल छोड़ गए हैं पापा आप? आज तक ना इसको सॉल्व कर पाया और ना ही आपको ढूंढ पाया। आप कोई भी काम बिना किसी रीजन के नहीं करते थे। इस गिफ्ट के पीछे भी कोई ना कोई पर्पस तो जरूर होगा। हर प्राणी का एक लक्ष्य होता है और समय आ गया है कि तुम अपना लक्ष्य पूरा करो। तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा दंश, इसे ढूंढने। कान मरोड़ा 3 बार, पीठ पे थपकी जोरदार। बिखर गए अंक और अक्षर 4, खुल गया राज सरे बाजार। पीठ पर थपकी, पीठ पर थपकी जोरदार। पीठ पर थपकी। बिखर गए अंक और अक्षर 4, खुल गया राज सरे बाजार। युग युगांतर पहले इस मायावी अंगूठी को भगवान शिव के कारण खो दिया था हमने। इसे ढूंढना शायद तुम्हारे भाग्य में लिखा है दंश। मतलब पापा चाहते थे कि मैं इस रिंग को ढूंढ निकालूं, तभी तो उन्होंने इस मेमोरी कार्ड को मेरे गिफ्ट में छुपाया था। And I'm sure पापा के गायब होने के पीछे ये रिंग ही है। वो अंगूठी हमें मिलेगी, शायद नहीं। अवश्य। I have to find it. मुझे इस रिंग को ढूंढ निकालना होगा, फिर चाहे कैसे भी। पाटिल सर। अरे आलास तू या पाटिल साहेब, देखो आपका फेवरेट केस आ गया। अपना पगार आया ना है, लेकिन तू भेंडी महीने के पहले हफ्ते में इधर आ ही जाएगा, है ना सुधीर? सुधीर नहीं सर, वीर। तेरा नाम वीर है क्या? चाहे तो मेरे जबान पे सुधीर कैसे चढ़ गया? असल छोड़। पाटिल साहब गुड आफ्टरनून सर। तेरे आने से पहले गुड़ था, लेकिन अब कुछ नहीं है। तेरे बाबा अभी भी गायब है, पता नहीं चला उनका। चल निकल यहाँ से। अरे क्या पाटिल साहब, आप भी
मेरे को तो इसका बात बहुत मस्त लगता है, ऐसा एलियन साइंस असुर बिसुर क्या मस्त लगता है, एकदम इंग्लिश पिक्चर के जैसा। सर ये देखिए, ये फोटोज उस मेमोरी कार्ड में मिली है जो पापा मेरे लिए छोड़ के गए थे। करोड़ों का घपला किया इसके बाप ने, मगर बेटे के लिए क्या छोड़ के गया? मेमोरी कार्ड। ए राणे, इधर आ, मेरे को दिखा, किधर का फोटो है ये? एग्जैक्टली तो पता नहीं है सर, लेकिन ये फोटोज उस मेमोरी कार्ड में थे, तो कोई ना कोई क्लू होगा। अगर हम यहाँ पर थोड़ी छानबीन करेंगे ना तो कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा सर। कुछ ना कुछ मिलेगा मतलब? सर एक रिंग है। रिंग? हाँ। बचपन से अपने बाप के पीछे था तू, अब अचानक रिंग पे आ गया? नहीं सर, मुझे पापा को ही ढूंढना है, बट रिंग के थ्रू। मेरा मतलब है कि हम जब रिंग को ढूंढेंगे तो पापा ऑटोमेटिकली हमें। दिमाग से पैदा है क्या तू? ये मुझे समझ रहा है? तेरा बाप चोर था। क्या था? चोर। देख, ये जो फोटो तू दिखा रहा है ना, वो सारी की सारी सरकारी अंडरटेकिंग्स है। अरे रेस्ट्रिक्टेड एरिया है रे वो सब। रेस्ट्रिक्टेड बोले साहब? अरे तांबे या डीआरएस ने ना ये पूरा का पूरा एरिया सील करके रखा है। ये अपने स्पेस रिसर्च वाले होते हैं ना, उन्होंने। उसी रिंग का पता लगाने के लिए तो मैं डिफेंस रिसर्च एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरएसओ में इतने सालों से रिसर्च कर रहा हूं। डीआरएसओ? पापा की ऑर्गेनाइजेशन? और तब से वो पूरा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया करके जाना जाता है। 50 जगह से परमिशन लेनी पड़ेगी, 100 जगह पे हाथापेरी करनी पड़ेगी। बहुत मगजमारी वाला काम है रे ये, नहीं होगा। सर तो ट्राई करना पड़ेगा ना। सुन संग्राम, सुन। अरे सर वीर। अरे वीर ज़ारा जो भी है, देख, जो इंसान 7 साल से तो मिसिंग होता है ना, उसे डेड मान लेते हैं। ऐसा हम नहीं कहते, लॉ कहता है। तू समझा ना? तेरे पिताजी ऑफ हो गया, ऐसा तू मान ले। 5 पंडित को खाना खिला, नासिक जाके श्राद्ध करा, मैटर क्लोज कर, लाइफ में आगे बढ़। नहीं सर, क्या बातें कर रहे हो? मेरे पापा जिंदा है। आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मत बोलो, ये गलत है। ए शाणे, इधर जिंदा लोगों को ढूंढने के लिए टाइम नहीं परवड़ता है हमारे पास, और एक मरे हुए चोर को ढूंढने के लिए हम टाइम बर्बाद। एक बार हमारी अंगूठी हमारे हाथ लग जाए, त्रिपुर के सर्वनाश का प्रतिशोध ले सकेंगे, और ऐसा प्रतिशोध लेंगे कि ब्रह्मांड याद रखेगा। बाय। बंटू उठ। अरे क्या है, अभी तो सेटल हुआ हूँ। ओह माय गॉड, किस्मत कनेक्शन। प्लीज 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 बैठिए। थैंक यू। मुझे एक्चुअली बैठना नहीं है, आई वांट टू स्टैंड। वो बस के अंदर सॉन्ग है ना, अंदाज अपना अपना में, दो मस्ताने चले जिंदगी बनाने, मुझे वो वाला फील चाहिए। बच्ची, ये इशारा तेरी ओर था। लाइफ। हे ज़ारा फैम, आई एम बैक अगेन। एक और बार लाइव आ गई क्योंकि आज का दिन ही कुछ ऐसा है। तो आज मैं हूँ क्रू बस में, हम पूरी यूनिट के साथ है और हम शूट लोकेशन पे जा रहे हैं। इट्स सो मच फन। वीर, इस जगह को अदृश्य करना होगा।
उसी रिंग का पता लगाने के लिए तो मैं डिफेंस रिसर्च एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन यानी DRSO में इतने सालों से रिसर्च कर रहा हूं। असुर हो। It. It's beautiful, huh? Good choice, good choice. हाँ, लोकेशन तो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू मामा जी। एक काम करते हैं, हम लोग वो जो स्टंट का रैंप है ना, वहाँ प्लेन साइड से बनाएंगे, यहाँ ऊपर की तरफ, वहाँ टीले की ओर। ठीक है मामा जी, मैं ना फटाक से रेकी करके आता। हाँ। वो सेफ्टी नेट वगैरह कहाँ लगाना है देखना होगा ना। जी मामा जी। हो सकता है वो रिंग वही हो, नीचे जाकर देखना होगा, फिर ऊपर आने के लिए सपोर्ट लगेगा। सुनो, वो जो सेफ्टी नेट के नीचे रस्सियां है ना, उन्हें वहीं छोड़ देना। कोई गिर गया तो ऊपर आने के लिए सपोर्ट मिलेगा। हाँ भाई, हो जाएगा। ओके। क्या ये आवाज इस खाई से आ रही है? ओके, रेडी वीर? तुम्हें एक टीले से दूसरे टीले 30 फीट का दायरा क्रॉस करना है। कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मुझे ये स्टंट किसी भी हाल में पूरा करना है। वीर, ये तेरी लाइफ का ही नहीं, मेरी लाइफ का भी सबसे खतरनाक स्टंट है। फोकस वीर। वाओ, समय हो गया है अंगूठी के पास पहुंचने का। एक बात बताओ दंश, हम वो टीले से होकर क्यों नहीं जा सकते? और ये सुरंग की योजना मेरी समझ से वक्त की बर्बादी है और कुछ नहीं। युद्ध में योद्धा के रथ घोड़े खींचते हैं, कुछ एक के हाथे, मगर किसी योद्धा को गधे पर बैठकर तलवार चलाते देखा है? ये कैसा बेतुका सवाल है दंश? गधे में वो गुणी नहीं जो घोड़े में है। इसलिए गुरु शुक्र ने यह कार्य मुझे सौंपा है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी तुलना गधे से करने की? अब तुम्हें यह समझाना समय की बर्बादी होगी।
इससे बेहतर है ये बता दूं कि वो मायावी अंगूठी धरती की गहराई में है, कई पर्वतों के नीचे छिपी है, और ये यंत्र उस तक जल्दी पहुंचने में हमारी मदद करेगा। और कुछ? धन्यवाद। रोल कैमरा, रोलिंग, फ्लाई ड्रोन कैमरा। काम पे लग जाओ, जाओ। ये तो ठीक है, लेकिन फिर भी गलती से वीर बच गया ना, उसके लिए एक और प्लान है। उसके लिए पहाड़ी के उस तरफ जाना पड़ेगा। अलविदा मेरे भाई। आई प्रॉमिस मामा, मैं पापा को ढूंढ के ही रहूंगा। मदर प्रॉमिस, क्रॉस माय हार्ट एंड प्रॉमिस। ये ध्वनि जो केवल मुझे सुनाई दे रही है, लगता है यहीं कहीं से आ रही है। फिर से वही आवाज, कुछ साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा है। ये अलग से दिखने वाला प्राणी कौन है? दंश, इनका क्या करना है? मार दे। किसी महत्वपूर्ण कार्य से पहले आहुति देना शुभ होता है। हम इन्हें मारेंगे नहीं, मोक्ष देंगे। शॉट भी मिल गया और जहां पहुंचना था वहां पहुंच भी गया।
इस रस्सी को कटवाना ही मेरा प्लान बी था। तुम्हारी बातों में कोई तुक नहीं है दंश। वो अंगूठी असुरों की है और हम असुर हैं, फिर वो हमें क्यों रोक रही है? तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारी जानकारी की तरह आती है। वो अंगूठी गुरु शुक्र की है जरूर, लेकिन उसकी अपनी एक स्वतंत्र सत्ता है। जो कोई भी उसे पाने की तीव्र इच्छा रखता है, वो उसे अपनी ओर बुलाती है। चल वीर, बन जा तीर। लाइफ में जितनी ट्रेनिंग करी थी आज सब वसूल हो गई। ओ तेरी, ये आवाजें यहां से आ रही थी। ये बेलें अपने आप कैसे मूव कर रही हैं? असंभव। चल बेटा वीर, बन जा तीर। लगा तो तुक्का, नहीं तो पड़ेगा मुक्का। Slack on
आवाजें यहां पर आकर और भी तेज हो गई हैं। मतलब मैं सही डायरेक्शन पे हूं। मैं जितना इन आवाजों के करीब जा रहा हूं, दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही हैं। मुश्किल की घड़ी में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बनाना सीख। बिकॉज़ हीरो वही है जो हार से पहले हार न माने। कम ऑन वीर, इतने सालों की कोशिशों के बाद आज यहां तक पहुंचा है। खाली हाथ वापस नहीं लौट सकता। पापा तक पहुंचने का ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। जानता हूं आगे खतरा बहुत ज्यादा है, डर भी लग रहा है, पर तो क्या। जो अपनी मौत को गले लगाना चाहता है। वो रिंग एक स्टोरी बनकर रह गई जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। डॉक्टर अमल नंदा ने किसी पौराणिक रिंग के तलाश के बहाने किया अरबों रुपयों का घोटाला।
के रास्ते का कांटा नहीं बन सकता, इसलिए पहले तुझे मारकर फिर अंगूठी प्राप्त करूंगा। आई प्रॉमिस मम्मा, मैं पापा को ढूंढ के ही रहूंगा। मदर प्रॉमिस, क्रॉस माय हार्ट एंड प्रॉमिस। नहीं, ये नहीं हो सकता। मायावी अंगूठी मेरे हाथों से नहीं छूट सकती। आप सही थे पापा, आप सही थे। You are a genius पापा। ये रिंग असल में मेरे हाथ में है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना डेस्परेटली किसी और चीज को नहीं चाहा होगा। फाइनली मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ हो। You were a genius पापा। You were a genius। Yes! आप सही थे। You were a genius पापा।